और कारवां चलता रहा। वह सन 2001 की एक सुबह थी जब इम्तियाज़ अहमद गाज़ी के मन में एक परिकल्पना जागी थी। उन्होंने उस परिकल्पना को रूप देने की और उसे पत्रिका के रूप में सबके समक्ष लाने की योजना बनाई। यह पत्रिका थी गुफ्तगू, जो आज 21 वर्षों से प्रसिद्धि के पायदान पर खड़ी है। कहते हैं एक अच्छी परिकल्पना शोध और अनुभव से प्राप्त की जा सकती है, एक ऐसी परिकल्पना जो भविष्यवाणी करती है। शायद इम्तियाज़ अहमद गाज़ी के भीतर उस भविष्य की दस्तक हो चुकी थी। उनके समक्ष पत्रिका को निकालने का आर्थिक संकट था, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। पत्रिका का मैटर लेकर वे अकेले ही और पैदल ही उस राह पर चल पड़े जहाँ पत्रिका को रूप देना था, छपवाना था। जाते हुए कदमों के निशानों पर लौटना उन्होंने सीखा नहीं था। यह एक जुनून था उनके भीतर, और इस जुनून का परिणाम है कि शुरू में 6 मासिक पत्रिका अब त्रैमासिक का रूप ले चुकी है। एक साहित्यकार को इससे बड़ी और क्या खुशी होगी कि जिस परिकल्पना को उन्होंने आंखों में संजोया था वह अब उनके हाथों में थी। गुफ्तगू पत्रिका ने देश के सभी प्रदेशों में अपनी पहचान बनाई है और सभी जगह इसके पाठक वर्ग की तादाद बहुत है। न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों तक भी इसकी पहुंच है। गुफ्तगू पत्रिका का पहला अंक जब निकला सन 2003, तो निश्चित ही उन्हें अपने मरहूम वालिद साहब की याद आई और कहा, आज वो होते तो कितने खुश होते। ये विमोचन इलाहाबाद के एक छोटे से स्कूल में उसकी छोटी सी क्लास में हुआ था। पहले अंक का विमोचन शायर शबनम नकवी जी ने किया। धीरे धीरे पत्रिका प्रगति के पथ पर अग्रसर होती गई और विमोचन भी भव्य होने लगा। प्रत्येक वर्ष पत्रिका का विमोचन किसी न किसी शायर, हिंदी उर्दू के कवि, वरिष्ठ संपादक और लेखकों ने किया, जिनमें मशहूर गीतकार जावेद अख्तर, पद्मश्री शमसुर रहमान फारूकी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति आदि हैं। निदा फाजली, जावेद अख्तर, डॉक्टर नामवर सिंह, शहरियार, बशीर बद्र, गोपाल दास नीरज, रविंद्र कालिया, अमरकांत, पद्मश्री शमसुर रहमान फारूकी, दूधनाथ सिंह, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, कैलाश गौतम, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी जैसे लोग शुरू से ही गुफ्तगू से जुड़े रहे हैं। बारी बारी उनके इंटरव्यू और रचनाएं प्रकाशित होती रही है। जैसा कि हर नए काम को शक और चिंता की नज़र से देखा जाता है, इसी तरह पत्रिका जब शुरू हुई तो कोई साथ देने वाला नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे कि देखें यह पत्रिका कैसे चला पाता है। लेकिन कुछ लोगों ने प्रमुख रूप से साथ दिया, जिसकी वजह से पत्रिका चली। बाद में बहुत लोग जुड़ गए। इन 4 लोगों में कैलाश गौतम, नायाब बलियावी, हसनैन मुस्तफ़ाबादी, शकील गाज़ीपुरी थे। मुनीश्वर मिश्र और SMA काज़मी का भी गुफ्तगू चलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब गुफ्तगू पत्रिका की एक टीम बन चुकी थी। सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि पत्रिका की अभूतपूर्व शोहरत के बाद पुरस्कार शुरू किए जाएं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान, कैलाश गौतम पुरस्कार, कुलदीप नैयर पुरस्कार, डॉक्टर सुधाकर पांडे पुरस्कार, सीमा अपराजिता पुरस्कार आदि पुरस्कार शुरू किए गए। इसके अलावा खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार भी इसमें शामिल किया गया, मिल्खा सिंह पुरस्कार। 2024 से न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले उमेश नारायण शर्मा पुरस्कार की घोषणा भी की गई। इनमें कुछ पुरस्कारों की शुरुआत 2014 से हो चुकी है। इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, में आयोजित भव्य समारोह में
विशिष्ट व्यक्तियों के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एक अति महत्वपूर्ण कार्य इम्तियाज़ अहमद गाजी द्वारा किया गया, जिसमें विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर गुफ्तगू के अंकों में चर्चा की जाती है। आपने 21वीं सदी के इलाहाबादी भाग 1 और 2 लिखकर इलाहाबाद के अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को समेटा है। पहले भाग में 106 और दूसरे भाग में 126 हस्तियां शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण किताब में अमिताभ बच्चन जी ने अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र भेजकर इस कार्य की सराहना की है। समय समय पर गुफ्तगू के संपादक व संस्थापक इम्तियाज़ अहमद गाजी को बतौर अतिथि का आमंत्रण दिया जाता रहा है। अभी फरवरी 2024 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। गुफ्तगू पत्रिका का प्रकाशन, दिए जाने वाले पुरस्कार और गुफ्तगू पब्लिकेशन के अंतर्गत निकलने वाली किताबों का कारवां हमेशा चलता रहेगा।